गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मोनोविया ब्लॉग्स। और दिन की शुरुआत एक कप ब्लैक कॉफ़ी के साथ, तो एंजॉय इट। कल रात को ऑफिस से आके कपड़े पड़े हुए थे बहुत सारे गंदे, तो वो आके धोए और धोने के बाद अभी छत से उतार के लाया हूँ। देखो अभी उतार के लाया हूँ, इतने गर्म हैं कि जैसे ये ईंट के भट्टे में डाल रखे हो। अब इनमें छट्टा गुल्ली करूँगा आलू की तरह, कि जीन्स अलग करूँगा, टी शर्ट अलग, शर्ट अलग, और भी जो चीज़ें हैं वो सारा अलग करता हूँ। चलो इन्हें फ़िलहाल फ़ोल्ड करता हूँ अलग अलग करके। कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लिया। अब सारे छांट लिए हैं, जीन्स सारे इधर कर लिए हैं, लोअर्स हमारी सारी इधर कर लिए हैं, शर्ट ये सारी इधर कर लिए हैं, और टी शर्ट घर पे पहनने के लिए फ़िलहाल इधर सारी रख ली है, फ़ोल्ड करके रख ली है। अब इनको जब भी जो पहनूँगा उसके अकॉर्डिंग प्रेस करके पहन लो, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। 6 कपड़े तो हमारे हो जाते हैं ऑफिस के पर डे के हिसाब से, 6 दिन के, और 6 ही घर के हो जाते हैं, तो एक वीक में 12 हो जाते हैं। इस कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। आप लोग सोचते हुए विनय भैया की लाइफ काफ़ी ईजी है। ईजी नहीं है, मेरी काफ़ी स्ट्रगल भरी और हार्ड लाइफ है। और आप सोच सकते हो कि एक बंदा सिंगल बाहर रह रहा है, 12-13 साल से इंडिपेंडेंट है, सारे काम खुद करता है। बहुत सारे लड़का लड़कियाँ बाहर रहते हैं तो वो पीजी लेते हैं, और नहीं तो पार्टनरशिप में रहते हैं किसी ना किसी के, लड़के लड़के के साथ, लड़कियाँ लड़के। मैं, मेरी आदत नहीं है किसी के साथ। बहुत सारे मेरे ऑफिस में बोलते हैं मुझे, लेकिन मुझे रखना नहीं, क्योंकि मेरी अलग लाइफ है, थोड़ी प्राइवेसी रखनी पड़ती। और अब कि फैमिली वाले मेरे पीछे पड़े हुए, शादी कर ले, शादी कर ले, एज हो गई, एज हो गई। आप ही गेस करके बताइए कि मेरी क्या एज होगी अकॉर्डिंग टू फेस और जो भी है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, विनय गौतम 94 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और अब ऑफिस भी जाना है, 2 बजे से मेरी आज ड्यूटी है, तो सबसे पहले अब हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो रूम में अब मैं पोछा लगाता हूँ, पोछा लगा के फिर नहा के और फिर लंच पैक करके सीधा निकलते हैं ऑफिस के लिए। सबसे पहले लेते हैं बाल्टी में थोड़ा डालते हैं फिनाइल। ये वो फिनाइल नहीं है जानवरों वाला, ये रूम क्लीनर फिनाइल है, तो थोड़ा सा फिनाइल डाल के अब इसमें डुबाते हैं अंदर पोछा डुबा के। अब स्टार्ट फाइनली गैस पोछा लग चुका है, और पसीने में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पसीने हो चुके हैं। कूलर चलाओ या पंखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब चलता हूँ नहाने के लिए, उसके बाद रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए निकला है ऑन द रोड पे, और इस टाइम पे बस पहुँचने वाला हूँ मेट्रो स्टेशन में। और रास्ते में हो रहा था भंडारा, लेकिन मैं लेट हो गया इसलिए भंडारा नहीं खाया, लेकिन वही है दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। गाइस आ गया हूँ ऑफिस के लॉबी एरिया में, और ये सबसे अच्छा मुझे मूवमेंट लगता है अपने ऑफिस का। टेरेस पे जो फ्लैग फहरता है ना, ये सबसे अच्छी प्राउडली मूवमेंट होती है मेरे लिए। अभी है लिफ्ट लॉबी एरिया में, और लिफ्ट का कर रहे हैं वेट, और लिफ्ट इस टाइम पे ऊपर गई हुई है, तो जब तक आती है तब तक। फाइनली हमारी लिफ्ट आ चुकी है। कॉल देता हूँ इसको -2, क्योंकि हमारा सिस्टम है -2 के अंदर। और आज का कुछ ज़्यादा नहीं, बस टी शर्ट पहन के आया हूँ और ब्लू जीन्स और क्लॉक्स, क्योंकि जूते पहन के परेशान हो जाता हूँ। यहाँ पे भी अभी सेफ्टी शूज पहनने पड़ेंगे ना, उस वजह से ना, तो मैंने क्लॉक्स ही पहन के आ गया। फाइनल हमारी लिफ्ट आ चुकी है -2 में। खुल जा बेटा। अब चलते हैं सबसे पहले मैं अपने प्लांट में, और प्लांट का सबसे पहले एक अच्छे से फाइनली अब बन गया हूँ ऑफिस वाला यूनिफॉर्म मैंने पहन ली है प्रॉपर। अब चलते हैं मीटर रीडिंग लेने एसटी की, उसके बाद फिर पूरे सिस्टम को करते हैं मॉनिटर। एसटी यार्ड एरिया में, और ट्रांसफॉर्मर की सबसे पहले वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर देखते हैं। और इस टाइम पे वाइंडिंग टेम्परेचर है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, और ऑयल टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद बीसीबी का हम वोल्टेज चेक करते हैं कितनी है हमारी इस टाइम पे। सबसे पहले गेट को करते हैं ओपन, और बीसीबी की वोल्टेज चेक करते हैं। इस टाइम पे हमारी वोल्टेज है 10,580 वोल्ट। और अब चलते हैं हम सीधा मेन एसटी मीटर की तरफ।
आज में ना जो मेरी मेन चाबी है, जो पूरी बिल्डिंग की मेन पॉइंटों के ताले हैं उसके अंदर चाबियाँ हैं, वो रहेगी मेरे कैबिन के अंदर। तो चाबी लेने जा रहा हूँ फिलहाल। चाबी लेके आ गया और इसमें बहुत सारी चाबियाँ मैंने आपको बताई थी एक बार। ये वो है लिफ्ट गेट की। अगर इमरजेंसी में कभी भी कोई भी लिफ्ट के अंदर फंस जाता है तो मैं ही, कोई भी सर्विस इंजीनियर होगा, उस बंदे को, पैसेंजर को लिफ्ट से निकालेगा बाहर के लिए। तो ये चाबी लिफ्ट के गेट खोलने के लिए होती है। आ चुका हूँ मीटर रूम के अंदर। अब इसमें है ये हैंडल, इसको खोलेगा शटर का, क्योंकि ये शटर को हमेशा, उस रूम का शटर हमेशा बंद करते हैं, जब रीडिंग लेते हैं उसी टाइम पे खोलते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो पहले चाबी से ताला खोलते हैं और इसके लिए चाबी है इसकी ये। अब मुझे याद हो गई सारी इसके अंदर की जो भी चाबियां हैं, पहले मुझे याद नहीं थी कौन सी चाबी कहाँ की है। और इसको खोलते हैं, चलते हैं मैन मीटर के अंदर। ये रहा हमारा मैन मीटर एचडी का। और मीटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैबिनेट के अंदर है, बड़ी बारीकी से मुझे देखना पड़ता है। हमारे मैन एचडी मीटर की हम 4-5 रीडिंग्स लेते हैं। उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है 3, kWh, kVAh और kVARH, और पावर फैक्टर और फ्रिक्वेंसी। तो अभी देखते हैं, अभी तो रीडिंग आई नहीं है और आ रही, क्योंकि 15 मिनट का मिनिमम सर्कल इसका होता है। 15 मिनट बाद ही इसमें रीडिंग आती है एक, तो अभी आने वाली है रीडिंग। फाइनली गाइस रफ रीडिंग ले ली है। अब इससे हम नीचे लॉग बुक में नोट करेंगे जाके, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे रखे हुए हैं। ये है हमारे फॉल्टी 3 सीटी और ये है पीटी। पीटी मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर। जब हमारा नया मीटर ये चेंज हुआ था पूरा, तो इसमें ये फॉल्ट हो चुके थे, तब ये कैबिनेट विद सीटी पीटी पूरा कंप्लीट नया चेंज हुआ है। अब चलते हैं सीधा ऑफिस में, अपने प्लांट में, नीचे कैबिन के अंदर। अभी जा रहा हूँ ऑफिस के अंदर, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कुछ बुलाया है, कॉल करके बोला कि विनय थोड़ा ऊपर ऑफिस में आ जाओ, देखता हूँ क्या काम है। चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर। ये रहा हमारा मेन ऑफिस ऊपर। काम था थोड़ा पेपर वर्क कराना सर के साथ, क्योंकि 26 तारीख को हमारी बिलिंग होती है ऑफिस की, सारे मीटरों की जितने भी है वो। तो मैंने बोल के आ गया मुझे अभी भूख लगी है, पहले लंच कर लेता हूँ उसके बाद आता हूँ। तो बोले ठीक है। तो सब ये हैं हमारे डीजी के सीनियर इंजीनियर और ये बड़े हमारे एक बड़े भाई साहब की तरह हैं। ये बड़े, इनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और काफ़ी मटर गश्ती हम करते हैं। इनका नाम तो हनुमान कुमार है, लेकिन हम कभी कभी इन्हें मस्ती में बोलते हैं कि उड़ के आए हो या पैदल आए हो। हमारा 50% ये उड़ चुके हैं अभी, देखो चल दिए ना। अब ये देखो, और मैं करने जा रहा हूँ लंच। देखो उड़ गए, लेकिन उड़े नहीं है, देखो फिलहाल। भूख लगी है तो लंच कर लेता हूँ, उसके बाद सर ने काम दिया है तो वो काम करते हैं उनके साथ पेपर वर्क। और आज पहले ओपन करता हूँ लंच को। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर ले। मैं लाया हूँ तोरी आलू की सब्जी और सैलड में खीर है और रोटियाँ घी की लगी हुई। तो चलिए लंच को फिनिश करते हैं पहले। मैंने लंच हुआ फिनिश, और ये रह गया थोड़ा सैलड खीरा। चलिए चलते ऊपर ऑफिस में। मुझे आज जो पेपर वर्क काम ऑफिस से मिला है वो ये है कि हमारे हर मंथ में ना एनर्जी मीटर की रीडिंग्स और बिलिंग होती है, तो वो मुझे करनी है सारी, इस नए लॉग बुक पे चढ़ानी है आज की। फिर उसके बाद हमारी 26 तारीख को बिलिंग होती है क्लाइंट की सारी, तो मुझे सारा काम करना है फिलहाल कुछ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले। फाइनली आधी रिपोर्ट बन गई है और थोड़ा सा और रह गए हैं 3-4 मीटर्स रीडिंग का, वो भी जल्दी से फिनिश करते हैं। फिर उसके फाइनली अब जाके सारी मीटरों की रीडिंग हमने फिल कर दी है। फाइनली शिफ्ट इंजीनियर हमारा आ चुका है और अब हमारी छुट्टी हो चुकी है और शिफ्ट इंजीनियर को मैंने हैंडओवर दे दिया। और इस टाइम पे समय 9:06 और अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन MG रोड पे और फिर मेट्रो पकड़ते हैं, फिर पहुंचते हैं सीधा घर। फाइनली गाइस रूम पे आ चुका हूँ अभी, और आज डिनर करने का मन नहीं है, तो आज कोल्ड कॉफ़ी बनाने का मूड है, तो बस कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक मिक्सी जार और इसमें सबसे पहले ऐड करता हूँ हम आइस क्यूब क्रश की हुई। उसके बाद 1 गिलास दूध और उसके बाद कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच। उसके बाद चॉकलेट बिस्किट। अब थोड़ा सा शुगर डाल के और थोड़ा पानी डाल के इसको ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले हल्का सा क्रश करते हैं आइसक्रीम।
फाइनली हमारी कोल्ड कॉफ़ी बन गई है। इसे आप एक मग में डाल के सर्व करते हैं। वाह, हमारी कोल्ड कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। अब इसको चेस करता हूँ फिलहाल। फाइनली कोल्ड कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है और इसको चेस करता हूँ। कोल्ड कॉफ़ी को एंजॉय कर लिया है और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपने और फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।